हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजकुमार सिंह फ्रॉम इनलर्न क्लासेज। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए जावा स्क्रिप्ट के टॉप मोस्ट 5 इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको जानने चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू इन जावा स्क्रिप्ट। सो इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, अब ये होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में जानते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं डबल इक्वल टू के बारे में, ठीक है, कि डबल इक्वल टू होता क्या है। तो डबल इक्वल टू जो होता है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपने ऑपरेटर्स पढ़ते वक्त पढ़ा होगा। करता क्या है, तो ये मान लीजिए कि आपने एक ए लिया, ए इक्वल टू 10 लिखते हैं ना कोड्स में, हाँ। ए इक्वल टू 10 कहने का मतलब हो जाता है कि ए के पास वैल्यू गया 10, असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हो जाता है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो कि असाइन करता है वैल्यू को और ये रिटर्न नहीं करता है ट्रू और फॉल्स को, आप ये ध्यान रखें। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज डबल इक्वल टू। तो अब डबल इक्वल टू होता क्या है। डबल इक्वल टू एक्चुअल में एक कंपैरिजन ऑपरेटर आपने ऑपरेटर्स में पढ़ा होगा, आपको बताया होगा कि दो ऑपरेंड्स को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं a इक्वल टू 10 होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया कि a की वैल्यू बराबर 10 होनी चाहिए तो ही वो वर्क करेगा, ठीक है। और इसमें बात हो जाती है कि ये रिटर्न करता है ट्रू जब ऑपरेंड्स इक्वल्स होते हैं, ठीक है। और अगर ऑपरेंड्स इक्वल नहीं होते हैं तो रिटर्न करता है फॉल्स। सो द अनदर पॉइंट इज व्हाट इज ट्रिपल इक्वल टू इन जावा। ट्रिपल इक्वल टू अब जावा स्क्रिप्ट में होता क्या है। ट्रिपल इक्वल्स इज अ स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। कहने का मतलब ये हो जाता है कि उसका जो वैल्यू होगा, वैल्यू और डेटा टाइप दोनों ही इक्वल होगा, और अगर वैल्यू और डेटा टाइप सेम नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करता है, और उसको एक कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। और एक बात आप ध्यान में रखें कि ये वैल्यू तभी ट्रू करता है जब दोनों ही जो कि वैल्यूज हैं, डेटा टाइप और वेरिएबल, दोनों ही सेम होने चाहिए, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज इवेंट लूप। इवेंट लूप काफी लोग जानते नहीं है और ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आप बता नहीं पाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ सीख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। बिना समय गवाए चलिए अब बात करते हैं कि इवेंट लूप होता क्या है। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एसिंक्रोनस करने का मतलब ये हो जाता है कि जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, ठीक है, तो उसके पैरेलल में कोई और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ सिंगल थ्रेडेड की, ठीक है, यहाँ पे इस जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में इवेंट लूप के बेसिस पे, तो होगा ये कि जब जावास्क्रिप्ट में कभी भी ऑथराइज नहीं करता है कि जब एक प्रोग्राम में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके पैरेलल में एक और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, ये ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ। इट मीन्स दैट द मेन थ्रेड वेयर जावास्क्रिप्ट कोड इज रन। कहने का मतलब है कि जब जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर रहा होगा तो वो एक लाइन पे रन करेगा, एक सिस्टमेटिक मैनर पे रन करेगा, और कोई भी तरीके का पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि उसी वक्त कोई और भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। पैरेलली जैसे कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो वही एग्जीक्यूट होगा, उसके पैरेलल में कोई और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं देता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रॉमिस। प्रॉमिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन इंटरव्यू बाय इंटरव्यूअर, और आपको ये आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप सीखें, और आप सीख सकते हैं हमसे भी। इनलर्न क्लासेस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आप हमसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपको गारंटीड देते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और आप खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आप बेहतर से बेहतर अपने इंटरव्यू को दे सकते। सो अब बात हो जाती है कि प्रॉमिस होता क्या है। अब प्रॉमिस कहने का ये मतलब नहीं हो कि वादा, ठीक है, यहाँ कोई और मतलब हो जाता है। In JavaScript, a promise is an object that represents the eventual completion or failure of an asynchronous operation and its resulting value. It states that कि इसमें दो ही चीज होता है, या ये completion करता है या failure होता है। एक ऑब्जेक्ट की तरह पहले क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद पैरामीटर पास करते हैं जिसमें कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, या फेल्यूर होगा। दो ही चीज में से कोई एक चीज होता है। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये एक ह्यूज टॉपिक है और आप सीखना चाहते हैं तो आप इनलर्न क्लासेस से भी सीख सकते हैं।
और आप सीखना चाहते हैं तो आप इनलाइन क्लासेस को जल्द से जल्द ज्वाइन करें और आप बेहतर से बेहतर खुद को बनाएं। सो द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता क्या है, और अब बताता हूं कि उसमें डिफरेंस होते क्या हैं प्रिमिटिव में और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। Primitive data types are those data types which are already predefined in JavaScript. और primitive data types के पास certain values होते हैं पहले से ही, ठीक है। Size depends on the types of data structure. अब साइज जो डिपेंड होता है उस डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिपेंड करता है। साइज डिपेंड्स कहने का मतलब ये हो जाता है इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब, ठीक है। देन द अनदर पॉइंट इज एग्जाम्पल आर नंबर एंड स्ट्रिंग। नंबर और स्ट्रिंग इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इट कैन स्टार्ट विथ लोअर केस। आप ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर कोई नहीं बताता और आपको जानना होगा कि ये लोअर केस से शुरू होता है, ठीक है। तो लोअर केस बहुत ही स्पेसिफिक चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव ही कहने का मतलब हो जाता है जो कि प्री डिफाइंड नहीं है। वो डिफाइन किसके थ्रू किए गए हैं? तो डिफाइन यूजर के थ्रू करते हैं। जैसे कि मैं डिफाइन करता हूँ किस तरीके से, तो ऑब्जेक्ट बना करके, ठीक है, या एरे बना करके। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है तो वो नल भी होता है, ठीक है, खाली भी होता है। साइज इज नॉट फिक्स, ठीक है, साइज फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल्स आर एरे एंड लिंक लिस्ट। अब इसका एग्जाम्पल हो जाता है एरे और लिंक लिस्ट। इट कैन स्टार्ट विथ अपर केस, और ये अपर केस से शुरू होता है, ठीक है। अब किस किस तरीके से वर्क करता है आपको इसको डीप में पढ़ना होगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ हाईलाइट बता सकते हैं आपको, जो कि आपको समझने आने चाहिए। अब कोड्स की बात हो जाती है तो कोड्स आपको सीखने पड़ेंगे, और आप सीखना चाहते हैं तो इनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज फीचर्स इन ES6 विथ सम एग्जांपल। ES6 जो है वो 2015 का लेटेस्ट वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। इससे पहले ES5 था, ठीक है, जो कि 2009 का वर्जन था। और ES6 जैसा कि हम लोग मानते हैं कि न्यू वर्जन आता है तो लेटेस्ट फीचर्स के साथ आता है, तो ES6 भी आया तो काफी सारे फीचर्स लेकर के आया, जैसे कि ऑब्जेक्ट, क्लास, दीज थिंग्स लाइक पैरामीटर्स। तो अब बात करते हैं कि ES6 में फीचर्स क्या क्या आए नए। ES6 मैंने आपको पहले ही बताया कि 2015 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। इंट्रोड्यूस मेनी न्यू फीचर्स एंड इनहेंसमेंट टू जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। इनहेंस किया इसने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को न्यू फीचर्स ला करके, ठीक है। हियर आर सम की फीचर्स। अब कुछ की फीचर्स को भी देख लेते हैं हम। जैसे पहला हो जाता है एरो फंक्शन, ठीक है। अब ये एरो फंक्शन होता क्या है? एरो फंक्शन प्रोवाइड अ मोर कंसिस्ट सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग फंक्शंस। कहने का मतलब है कि जो न्यू फंक्शंस आए हैं उनको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए डेटा को, ठीक है, इन अ सिस्टमेटिक वे, सो दैट प्रोग्राम बहुत इजी वे में एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज लेट एंड कॉन्स्ट। लेट और कॉन्स्ट होता क्या है ये मैंने पहले वीडियो में बताया है, डिफरेंस भी बताए हैं लेट, कॉन्स्ट और वैर के। नहीं देखे हैं तो आप जा करके उस वीडियो को ध्यान से देख लें। लेट एंड कॉन्स्ट प्रोवाइड ब्लॉक स्कोप वेरिएबल डिक्लेरेशन। ब्लॉक स्कोप वेरिएबल डिक्लेयर करता है लेट और कॉन्स्ट। अनदर पॉइंट इज क्लासेस। जैसा कि मैंने बताया आपको, इसने न्यू फीचर्स लाया क्लासेस। क्लासेस लाने से क्या हुआ कि न्यू सिंटैक्स हुए। क्लास लाने से बेहतर ये हुआ कि हम लोग काफ़ी सारे क्लास बना सकते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ को एक क्लास को दूसरे क्लास में डिराइव कर सकते हैं और उनके यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट नए नए फीचर्स आए हुए हैं ES6 में। आप जाएं और पढ़ सकते हैं और आप बेहतर से बेहतर अपने इंटरव्यू को दे सकते हैं। ES6 इंट्रोड्यूस क्लास सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर, फंक्शंस एंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्लासेस लाते ही क्या हुआ कि डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर, फंक्शंस को हम लोग डिफाइन किए और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, और उनके जितने भी फीचर्स हैं एक दूसरे में इनहेरिट करके उन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स क्या होता है? ES6 इंट्रोड्यूस अ मॉड्यूल सिस्टम टू ऑर्गेनाइज एंड इनकैप्सुलेट कोड। ऑर्गेनाइज करने में और एक सिस्टमेटिक वे में उस कोड को इंट्रोड्यूस करने के लिए मॉड्यूल्स का यूज हो रहा है, ठीक है। ES6 में काफी सारे न्यू फीचर्स आ चुके हैं और आप जाने। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोमिसेस। प्रोमिसेस के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको। प्रोमिसेस प्रोवाइड अ क्लियर वे टू वर्क विद एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। एसिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होता है
मैंने आपको बता दिया है और आप ये जा करके बेहतर होगा कि आप इसके बारे में पढ़ें, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसके पैरेलली कोई और प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, ये जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करता है, न्यू फीचर्स के साथ आया। सो हमने कंप्लीट कर लिया फाइनली। अब अगर आप इनलर्न क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं तो आप करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को कि जल्द से जल्द आपको वीडियोस मिल सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट।